एक सेट है, इसमें जितने भी इंटीजर्स प्रेजेंट हैं तो क्या क्या चीज़ मिलेगी इसमें, 0 1 2 3 4 -1 -2 हर टाइप के इंटीजर्स प्रेजेंट हैं। उन्होंने एक रिलेशन बनाया कि कोई भी दो इंटीजर्स लो वो आपस में रिलेटेड होंगे अगर a माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 5। तो मान लो कोई बच्चा कहे कि 2 7 ले सकता है, पहले तो इंटीजर होना चाहिए नंबर 1। ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनका जो भी डिफरेंस का मॉडुलस है 5 वो डिविजिबल बाय 5, तो हम कहेंगे 2 7 मिलेगा इस सेट में पक्का। क्या 1 0 मिलेगा? है तो दोनों इंटीजर, लेकिन इनका जो सम है डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं है। ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे ना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे। क्या हर पेयर में ये बात ट्रू है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव, बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? सेम नंबर से डिवाइड पहले एक इंटीजर लेना है, उसको मान लो एक है, एक इंटीजर लिया इस सेट में से, क्या a से कनेक्टेड है? क्या a माइनस a का मॉडुलस वो होता है 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5, 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। यस ये बात है, तो a विल बी बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव है ना। कोई भी ले सकते हो अपने आप से, 1 1 से कनेक्टेड है, उनका डिफरेंस 0 2 2 3 3 4 4। तो एक a कोई भी इंटीजर लिया, क्या वो अपने आप से कनेक्टेड है? क्या a माइनस a का डिफरेंस 0 डिविजिबल बाय 5? यस है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए बताओ कैसे करना चाहिए? एक नंबर लेके जो ऐसा नहीं बिना देखे मान लो कोई बच्चा 2 और 11 ले ले, नहीं ले सकता। अगर उसने पहला 2 लिया होगा, दूसरा क्या पता 7 ले, क्या पता 12 ले, बहुत सारी ऑप्शन है, 22 है ना, 17 कितनी ले ले। लेकिन जो भी उसने पहला इंटीजर कोई भी लिया होगा, मान लो किसी ने -1 लिया होगा तो 6 भी ले सकता है, दूसरा मिल जाएगा हमको इंटीजर, ताकि डिफरेंस डिविजिबल बाय 5। -1 पर 6 नहीं होगा, -6 देता है जो भी होगा। हाँ बताओ कैसे लिखेंगे इसको? पहले एक इंटीजर कोई भी ले ले, a कोई भी ले सकते हैं इंटीजर को, उसको देखकर हमने b को ऐसा सेलेक्ट किया ताकि a और b रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ताकि a और b का डिफरेंस करके जो भी आंसर आए वो क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा मिल चुका हमको तो हम कहेंगे यस a, b तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दो सेकंड इंटीजर हमने ऐसा लिया ताकि इनका डिफरेंस हो। अगर ऐसा है तो क्या उसके रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होगी? क्या b माइनस a का मोड सेम ही तो आंसर आएगा, जो ये आंसर वो ये, अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो ये भी होगा, यस होगा। तो b, a भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब बात करें ट्रांजिटिव की, बताओ क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है, वेरी गुड। प्रोसीजर क्या है ट्रांजिटिव के लिए? मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, चलो वैसे ABC बात है, मान लो एक 7 लिया, ठीक है ले सकते हैं, पहला इंटीजर तो कोई भी ले लो, दूसरा सेलेक्ट करना है इसको देखकर, बहुत सारी ऑप्शन है कोई भी ले लो। मान लो किसी बच्चे की सेलेक्ट की होगी 12 क्या होगा, क्या वो गलत है? क्या वो कह सकते हैं कि 7, 12 इसमें बिलोंग कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके डिफरेंस का मॉडुलस डिविजिबल बाय 5 यस है, वो कह सकता है 7 12। थर्ड नंबर किसको देखकर लेना है उसको? 12 को देखकर, उसको तो बहुत ऑप्शन है, मान लो 17 ही ले ले, तो वो कहेगा 12, 17 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? इनके डिफरेंस का मॉडुलस डिविजिबल बाय 5 है, तो यस ये भी कर रहा है। तो क्या 7 17 नहीं कर रहा? क्यों कर रहा है? क्योंकि इनका डिफरेंस का आंसर क्या रहा है, 10 तो डिविजिबल बाय 5 है, यस हर बार करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई एक एग्जांपल भी नहीं मिलेगा जब ना करे, है ना। तो ये ट्रांजिटिव है, ये तो हमने ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ABC से लिखो, बताओ क्या करा हमने? पहले a कोई भी टीचर ले सकते हैं इस सेट A में से, अब B इसके हिसाब से ऐसा लिया हमने, B खुद ऐसा सेलेक्ट करा A के हिसाब से, ताकि हमको पता चल गया कि a माइनस b का इस डिविजिबल बाय 5, तो 5R लिख सकते हैं, 5K M A B M लिखो, तो लिखा 5M। हमको कैसे पता चला मल्टीपल है, डिविजिबल है? पहला कोई भी टीचर लिया हमने, दूसरा हमने खुद ऐसा सेलेक्ट करा होगा अपनी सिलेक्शन के कारण, ताकि इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो। कोई चीज़ 5 से डिविजिबल है तो 5MR कुछ फॉर्म में होगा। अब किसको देखकर लेना है? थर्ड। जो थर्ड है इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना। थर्ड जब भी सिलेक्ट करा इसके हिसाब से हमने ऐसा सिलेक्ट करा ताकि C और B रिलेटिव हो, ताकि B और C इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहे हैं।
बिलोंग करने का मतलब बी और सी का डिफरेंस क्या होगा 5n ले लो। तो क्या ए और सी बिलोंग कर रहा है इसमें? अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो ये बी से बी कट जाएगा ना, तो क्या आएगा a माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। 5 कॉमन ले सकते हैं m इन प्लस n, तो ये जो आंसर आ रहा है ये भी 5 से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये आंसर 5 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब a कॉमा सी, तो a और c का डिफरेंस भी 5 से डिविजिबल है। यस, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा था, ये इसमें बिलोंग, ये दो क्यों बिलोंग कर रहे हैं? ये हमारी सिलेक्शन के कारण बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं हमने खुद भी ऐसा सिलेक्ट करा ए के हिसाब से। सी जब हम सिलेक्ट करने बैठे बी के हिसाब से, ये हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद ए सी बिल्कुल फिट आ रहा है क्योंकि ये डिविजन बाय 5 है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर सब कुछ समझ बताओ क्या गिवन है? आई में क्या चीज़ प्रेजेंट है? इंटीजर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कोई मान लो 1000 का हो गया, एक का भी ना हो तो नहीं है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक इंटीजर्स के लिए। पहले रिफ्लेक्सिव, आयुषी बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? कोई भी एक इंटीजर ले सकते हैं, ए उसको नाम लिया, जो कि होना चाहिए इस सेट में। क्या ए अपने आप से ए से कनेक्टेड है? वो रिलेशनशिप इसको देखकर पता चलेगा। हम a माइनस ए का डिफरेंस निकालें वो 0 आ रहा है, क्या है डिविजिबल बाय 5? यस, ऐसा है। तो कोई भी इंटीजर अपने आप से कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप के हिसाब से, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक। हाँ सचिन बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? नंबर नहीं, इंटीजर्स लेना है, इसी सेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हम हाफ लेके बैठ जाए, नहीं ले पाएंगे। हमको इंटीजर ही सिलेक्ट करना है, कोई भी एक इंटीजर लिया जो कि सेट ए में प्रेजेंट हो। अब पहला इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब सेकंड इंटीजर सेलेक्ट करना पड़ा वो इसके कनेक्टेड होना चाहिए, ए और बी रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड का मतलब हमको ऐसा नंबर सेलेक्ट किया होगा इंटीजर सेकंड, ताकि इन दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 5, तो 5m या कुछ भी। अब अगर ऐसा है, यस हमारी सिलेक्शन का ऐसा है, तो इसका रिवर्स भी ट्रू आ रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि b माइनस ए भी तो सेम आंसर होगा। अगर a माइनस बी डिविजन बाय 5 तो ये भी डिविजन बाय 5 होगा, तो हम कहेंगे ए बी इसमें अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी एग्जैक्टली इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक। अब बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? पहले एक नंबर हमारे ना बताओ कैसे करना है? हाँ ट्रांजिटिव में 3 लेने, लेकिन एक साथ नहीं लेंगे। पहले ए कोई भी लिया जो कि इस सेट में प्रेजेंट हो, उसको देखकर हमने बी खुद ऐसा सिलेक्ट करा ताकि ए और बी रिलेटेड हो, ए और बी बिलोंग करेगा इस रिलेशनशिप में। अगर a माइनस बी डिविजन बाय 5 तो 5m की फॉर्म में है फर्स्ट। अब उसके बाद फिर बी से देखेंगे कौन सा बी के हिसाब से क्या करना है हमको, एक थर्ड सेलेक्ट करना है सी। कैसा सेलेक्ट करना है हमको? बी से, ताकि सी बी से कनेक्टेड हो। बी और सी कनेक्टेड कब होंगे, कब रिलेटेड होंगे? सी हमने खुद सेलेक्ट करा है तो हमको पता चल गया, सेलेक्ट किया है। तो बी और सी का जो डिफरेंस है डिविजन बाय 5 तो 5m ले लो। इन दोनों को अगर ऐड करें तो आएगा a माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। तो इसका मतलब 5 इंटू m प्लस n, तो ये आंसर 5 इंटू समथिंग है। तो इसका मतलब a कॉमा सी क्या इसमें बिलोंग करेगा? क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं इन दोनों का डिफरेंस भी डिविजन बाय 5 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव। अच्छा बोला आपने समझाना है उनको, जो नहीं आया दिक्कत है। नेक्स्ट A is the set of all the points in a plane। एक प्लेन में मान लो ये है, इसमें जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है पता नहीं कितने सारे इसमें आ गए। उन्होंने कहा एक रिलेशन बनाओ किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में। मान लो हम कह रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेटेड है। उन्होंने कहा रिलेशन जब मानेंगे जब ओरिजिन से जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस है अगर उतना ही डिस्टेंस इसका है तो ये रिलेटेड है। मान लो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे विद ओरिजिन एज सेंटर, इसको सेंटर लेकर मान लो ये सर्कल ड्रॉ करा तो ये सारे पॉइंट आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि सब पॉइंट का ओरिजिन से सेंटर अगर ये लिया तो डिस्टेंस सेम रहेगा ना। ये छोटे सर्कल पर भी सारे पॉइंट्स है, इस पर भी है ना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक ये पॉइंट और एक इस पॉइंट पर, ये तो होंगे नहीं इक्वल डिस्टेंस पर।
तो एक पी और क्यू ऐसा वो रिलेशन है ताकि ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस सेम है तो रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, मान लो हमको दे दिए 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, पता चल जाएगा ये दोनों तो है रिलेटेड, ये नहीं है, ये भी नहीं है ना। तो जिस भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस नाप कर अगर सेम आए तो रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। क्या ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस है? रिफ्लेक्सिव होगा ये? रिफ्लेक्सिव कैसे, क्या लिखना है रिफ्लेक्सिव के लिए? कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट पी लिया जो कि इस सेट ए में होना चाहिए। क्या पी से कनेक्टेड है? क्या पी का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इस पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम पाएगा? हाँ, तो सेम होना यस। तो पी कॉमा पी इज बिलोंगिंग टू दिस रिलेशनशिप आर, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की। है तो अब आप बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? एक पॉइंट तो कोई भी ले सकते हैं पी, लेकिन होना चाहिए इस सेट ए में से। ठीक है, अब हाँ, पहला पॉइंट पी कोई भी लिया हमने, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करा। उसके बाद हम कह रहे हैं दूसरा पॉइंट क्यू ऐसा लेना है जो इतने डिस्टेंस पर हो। मान लो हम कह रहे हैं मिल चुका हमको ऐसा पॉइंट क्यू भी, वो पी से कनेक्टेड है। क्यू ऐसा पॉइंट है जो पी से कनेक्टेड है, इसका मतलब पी और क्यू का डिस्टेंस सेम है, ये हम कह चुके हैं यस। ऐसा है तो पी कोमा क्यू बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप आर में, क्योंकि जो पी का डिस्टेंस है वही क्यू का हमको मिल चुका है ऐसा पॉइंट। अगर ऐसा है तो क्या रिवर्स भी ट्रू है? ट्रू। क्या क्यू टू ओ टू क्यू और ओ टू की बात तो वो ये सेम है यस। तो अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है, क्यू पी भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट एक साथ तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, बताओ कैसे करेंगे सेलेक्ट? पहले एक पॉइंट जाएगा अप्रूव करें ट्रांजिटिव। एक पॉइंट पी लिया जो कि होना चाहिए सेट ए में नंबर 1, उसको देखकर जितना सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट और मिल गया हमको क्यू। तो हम कह रहे हैं क्यू जो पॉइंट हमने ऐसा सर्च किया ताकि वो पी से कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब हम कह रहे हैं कि क्यू का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है और पी का जो डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो हम कहेंगे यस पी क्यू बिलोंग कर रहा है क्योंकि दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अब एक और पॉइंट ले लो, आर ऐसा लिया पॉइंट ताकि उसका क्यू से रिलेटेड हो। आर और क्यू कब रिलेटेड होंगे? अगर ओ क्यू ओ आर का इक्वल डिस्टेंस है। हम कह रहे हैं यस, हमने खुद ऐसा सर्च कर लिया आर पॉइंट ताकि उसका डिस्टेंस सेम है, तो हम कहेंगे क्यू आर भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्या पी और आर भी बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? कब मानेंगे बिलोंग करना? जब ओ पी और ओ आर इक्वल हो जाए। वो क्यों इक्वल हो रहे हैं? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल क्यों है? कोई ऐसा सेलेक्ट किया होगा, अदरवाइज ये देते नहीं तो लिख देते यहाँ पर नहीं बिलोंग कर रहा। अगर बिलोंग कर रहा है तो हमारे हिसाब से ये और ये इक्वल है, ये भी बिलोंग कर रहा है तो ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल आ गया। देयरफॉर पी आर बी, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो पी आर बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप आर में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या आएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। मान लो एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे इस सेट ए में आ गए। अब 2 स्टूडेंट्स के में ये रिलेशनशिप बनाया, S1 फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट, दे आर रिलेटेड इफ S1 एंड S2 आर लाइक माइंडेड। अब ये बताओ क्या ये होगा? एक बार तुम ट्राई करके देख लो ना अपने आप ही। ये तो कैसा भी क्वेश्चन करो, तुमको मेथड पर चल गया, करना आना चाहिए। होगा क्या रिफ्लेक्सिव है? पहले हर एक चीज चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। लाइक माइंडेड इन द सेंस कि सेम अगर उनकी सोच सेम है तो लाइक माइंडेड कहेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आता है। क्वेश्चन है ना हर एक रीजनिंग से।
मेरे रिफ्लेक्सिव है नहीं है भाई S1 अपने आप से तो होगा ही लाइक माइंडेड। S1 इज कनेक्टेड टू S1, क्या इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है? इज इफ S1 एंड S1 बोथ आर लाइक माइंडेड, यस, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब बताना एक बार क्या हुआ? सोचोगे नहीं, सिमेट्रिक के लिए करना क्या होता है प्रोसीजर? पहले ऐसा मान लो ये क्लास ही है, इसमें से एक बच्चा कोई भी ले सकता है बिना देखे। मान लो मैं इसको लिया S1, अगर इसके लाइक माइंडेड कोई और है, मान लो करें S2 है, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ना मिले तो वैसे ही सिमेट्रिक है। अगर मान लो S1 S2 लाइक माइंडेड है तो क्या S2 S1 भी है? तो होने ही होने हैं, क्योंकि S1 को देखकर हमने देखा इसकी मेंटलिटी, फिर दूसरा सेलेक्ट किया। ये समझ नहीं आया कि अगर कोई और नहीं मिला तो सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक का मतलब ये अगर कोई चीज़ है तो उसका रिवर्स होना चाहिए। मान लो कोई कहे कि 2 5 5 2 नहीं है, 5 2 जब होगा जब 2 5 होगा। फिर रिवर्स है ही नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका रिवर्स होना चाहिए। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है इक्विवेलेंस तो होगा। अगर सिमेट्रिक के में कोई चीज़ प्रेजेंट है तो रिवर्स होना चाहिए, कोई चीज़ ही प्रेजेंट नहीं है उसका रिवर्स होना चेक करना है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की सिंपल सी डेफिनेशन, अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स होना चाहिए। कोई चीज़ खुद ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका रिवर्स थोड़ा चेक करेंगे। अगर मान लो 1 5 ही नहीं है तो 5 1 थोड़ा चेक उसका उल्टा तो प्रेजेंट है नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है यार। अगर 1 5 प्रेजेंट है तो 5 1 होना चाहिए। अगर टी इतने एग्जांपल दे तो रहे हैं बार बार। आप बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? पहले S1 कोई भी एक स्टूडेंट लिया उस कॉलेज में से, मान लो उसके लाइक माइंडेड एक और मिल गया S2, तो हम कह रहे हैं कि S1 S2 लाइक माइंडेड है, तो इसका मतलब वो इस रिलेशन भी बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग करने का मतलब S1 और S2 लाइक माइंडेड। तो क्या S2 S1 ट्रू होगा या नहीं होगा? यस, ट्रू होने का मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव S1 S2 S2 S3 S1 S3 हो ही जाएगा। ये लास्ट टाइम बोर्ड में ये वाला आया था, 6 मार्क कराया था। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। जैसे इसमें कौन कौन से सेट होंगे बताओ? कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 0 से 12 तक। 0 से 12 तक जितने भी इंटीजर्स हैं, जेड का मतलब इंटीजर्स, तो अगर कोई लिखना चाहे एलिमेंट्स तो लिखेगा 0 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट 12 पेयर जरूर होने चाहिए। 13 0 0 1 1 2 2 12 तक सारे पेयर अगर प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लो एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसमें रिलेशनशिप कुछ भी बना सकते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप बनाया कि ए और बी, ए बी कहाँ है? इसी सेट में से लिए हैं। इस सेट में से लिए हैं तो इन्हीं में से कोई लिए होंगे ना, ए कॉमा बी, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉडुलस है इज डिविजिबल बाय 4। अगर ऐसा है तो इसमें रिलेटेड है या नहीं तो नहीं है। तो अगर ये रिलेशन मान लो कहीं लिख के दिखाओ उनको पूरा रिलेशनशिप, तो क्या 0 0 से कनेक्टेड है? इनका डिफरेंस तो 4 से डिविजिबल होगा। क्या 1 1 से कनेक्टेड है? क्या 2 2 से है? तो सारे 12 तक सारे पेयर होंगे या नहीं होंगे? एक तो ये हो गए भाई 0 0 से इनका डिफरेंस हर बार 0 आएगा, हर बार 0 डिविजिबल बाय 4 है। एक तो ये एलिमेंट्स हो गए। और कौन से होंगे? 0 और किससे कनेक्टेड है? 4 से 1 से नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं, 4 से। और 0 8 से भी है और 0 12 से, ये भी एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में। 0 और किससे नहीं है? 1 5 से, 1 9 से है और नहीं है किससे? 2 देखें 2 6 से, 2 10 से और किससे नहीं है? 3 7 से, 3 11 से, 4 8 से और 12 से, 5 9 से और 1 से भी है ना। 1 5 और 5 में फ़र्क है। 1 5 से कनेक्ट, इसमें 5 1 से, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। और फिर 6 2 से 6 2 से, 6 10 से भी है। 7 7 किससे है? 3 से कनेक्टेड है। 7 11 से और नहीं है।
8 0 से 8 4 से 8 12 से 9 की बात करो 9 5 से 9 1 से है और नहीं 10 2 से है 10 6 से है 12 से नहीं 10 नहीं होगा 12 से बात करें 11 की 11 3 से 11 7 से 12 0 से 0 से 12 4 से 4 से 12 12 कोई कहे सारा रिलेशन लिखो तो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें। अगर मान लो इसको देखकर आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्सिव है 12 के 12 पेयर प्रेजेंट है 0 0 1 1 2 2 सारे प्रेजेंट है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए कोई भी देखो हर एक का उल्टा रिवर्स होना चाहिए। ये है तो इसका रिवर्स भी है, ये है तो इसका रिवर्स भी है, ये है तो इसका रिवर्स भी। कोई भी एलिमेंट चेक कर लो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। मान लो सबके रिवर्स मिल गए एक का नहीं मिला तो अभी सिमेट्रिक नहीं है। कोई मान लो इसमें ढूंढना चाहे कि 7 और 3 का रिवर्स 7 और 5 का उसको रिवर्स मिलेगा भी नहीं क्योंकि 5 7 खुद ही नहीं था। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स है। कोई मान लो 7 5 का रिवर्स ढूंढने लगे कहाँ से मिलेगा जब ये खुद ही नहीं है। जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसका रिवर्स है ना अवेलेबल तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए तो बहुत सारी ऑप्शन होती है, बहुत चीज़ चेक करनी पड़ती है। कैसे चेक करो, मान लो कोई 4 12 को चेक करना चाहे तो दूसरा 12 से कोई स्टार्ट होगा जभी तो चेक करेगा। है 12 से ये अगर 4 12 उसने छांट लिया कि इससे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो करेगा 12 0 से 4 12 को सेलेक्ट करेगा वो किससे 12 4 से 4 12 को किससे सेलेक्ट करेगा 12 8 से। अगर ये इसमें है ये इसमें है तो क्या 4 0 है दिखेगा आपको 4 0 कहीं ना कहीं पक्का है। अच्छा और अगर 4 12 और 4 4 को देखें इसके हिसाब से 4 4 होना चाहिए है 4 4 यहाँ पर है ना। अगर 4 12 को एक और ऑप्शन थी 12 8 से तो 4 8 होना चाहिए है 4 8 है ना। अगर मान लो यहाँ पर वो 4 12 के बाद इसको चेक करते हैं चाहे 12 6 से कर ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर 4 12 तो है लेकिन 12 6 है ही नहीं तो पूरा चेक करना है। अगर ये है और ये भी है तो देखना है थर्ड वाला। अगर मान लो कोई कहे फर्स्ट है सेकंड है ही नहीं तो नहीं देखना। अगर 4 12 है तो दूसरा 12 वाला इसमें होना चाहिए, अपने आप नहीं लिख सकते। अगर ये है तो ये भी है, इसलिए क्या होता है ट्रांजिटिव। अब बताओ ये तो हमने वैसे करा है लेकिन वैसा नहीं करना, आपको तो पूरा उसमें एक्सप्लेन करना है। बताओ पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे बताओ। ये क्या होना चाहिए भाई, एक कोई भी क्या होना चाहिए इनमें से होना चाहिए और कोई नहीं। वी शुड बिलोंग टू दिस सेटिंग। क्या ए से कनेक्टेड है, क्या ये रिलेटेड में है, क्या ए और ए का डिफरेंस का आंसर जो डिविजन बाय 4 यस ऐसा है। हर बार होगा इनमें से कोई भी 12 पे ले लो हर बार होना ही होना है यस। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है इसमें तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या प्रोसीजर है। ए लेके जो ए से बिलोंग करेगा ए कोई भी लेना है जो इन्हीं में से कोई भी इंटीजर लेना है जो सेटिंग है। सेलेक्ट ऐसा करेंगे जो ए ले लिया हमने ए तो बिना देखे लिया, बी हमने ऐसा सिलेक्ट किया होगा ताकि ए और बी रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ए और बी का डिफरेंस क्या है डिविजन बाय 4 ऐसा हो चुका हमने खुद मिल चुका हमको बी ऐसा जो कि ए से रिलेटेड है। अगर बी ए से रिलेटेड है तो अंडरस्टूड इनका डिफरेंस डिविजन बाय 4 यस तो एक बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। अगर ऐसा है तो क्या उसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या b माइनस ए का आंसर भी डिविजन बाय 4 होगा। अगर ये है ये क्यों है हमारी सिलेक्शन का, अगर ये है तो ये भी है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव तो था सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है भाई तीन चीज़ों से चेक होता है ए बी सी से ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए पहले ए कोई भी ले लो इनमें से सेट ए के हिसाब से बी ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि ए और बी रिलेटेड हो। रिलेटेड जब होंगे जब हम कहेंगे ए माइनस बी डिविजन बाय 4 तो 4m की फॉर्म में इस टाइप से होगा ना। कोई चीज़ 4 से डिविजन है 4 इंटू समथिंग होगा। आप बी के हिसाब से इसको भूल जाओ, इसको जरूरत नहीं है। बी के हिसाब से सी ऐसा सेलेक्ट करा ताकि सी बी से कनेक्टेड है रिलेटेड है। इसका मतलब बी माइनस सी इज डिविजन बाय 4 और सेम तो नहीं होगा कुछ और होगा 4n लिख दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आता है अगर इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा a माइनस सी का मोड इज इक्वल टू 4m प्लस 4n। तो
ये आंसर 4 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब डिवीजन बाय 4 है। यस, तो यही चाहिए था। ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आंसर डिवीजन बाय 4 है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब ये क्या है? रिलेशनशिप है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले 4 से, फिर 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, सारे सेम है। ठीक है, ये आया था लास्ट टू लास्ट टाइम बोर्ड में। मैडम ये पूरा आर तो नहीं लिखना होगा ना? ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया इसका, वो लिखने में बहुत टाइम लगेगा। फिर रफ में लगेगा। नेक्स्ट एक सेट ए में 5 ही एलिमेंट है, सिर्फ 5 एलिमेंट है, और रिलेशनशिप हर क्वेश्चन में अलग अलग रिलेशन दे रखे। इसमें दे रखा है ए और बी सच दैट a माइनस बी इज इवन। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है? कैसे? रिफ्लेक्सिव क्यों है बताओ? पहले ए लिया, क्या लिया? ए बिलोंगिंग टू ए। किसी में से हो सकता है, कोई 6 7 8 0 नहीं ले सकता, या तो ये लेगा या ये, इनमें से कोई भी ए है विच बिलोंगिंग टू ए। क्या ए कोमा ए बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में? क्या a माइनस ए का आंसर इवन? हाँ, 0 डिविजन बाय 2 होता ही होता है। यस, तो a कॉमा a बिलोंग करता है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बताओ, a कुछ भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 7 1 2 3 4 में से कोई भी। मान लो a 5 लिया, दूसरा 3 लिया, ऐसा नहीं कोई बच्चा 5 और 4 लेके बैठ जाए कहीं कि वो अगर ऐसा लिखे कि 5 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 5 भी बिलोंग कर रहा है। नहीं, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ही आगे जाना है। अगर उसने 5 ले सकता है, कोई भी ले सकता है, लेकिन 5 के साथ उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा या तो 1 या 3, है ना? तो बताओ क्या करना है इसके लिए? पहले कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी एक नंबर ए ले सकते हैं, इन्हीं में से नंबर 1 तो कंडीशन ये भी शुड बिलोंग। उसको देखकर 5 लिया होगा तो 1 ले सकते हैं, 4 लिया हो तो भी ऑप्शन है, 2 ले लिया। तो अगर ए कोई भी लिया, बी उसने ऐसा सेलेक्ट किया खुद ही ताकि ए और बी रिलेटेड है, ये उसने खुद सेलेक्ट किया, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो डिविजन बाय 2 है, कंफर्म है। तो क्या बी कोमा ए बिलोंग करेगा? यस। अगर ये डिफरेंस 2 से डिविजिबल है तो ये डिफरेंस भी क्या होगा? डिविजन बाय 2। यस, इट इज 2। तो अगर ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स क्या कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया? डिफरेंस। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए बताओ क्या करना चाहिए? पहले कोई भी नंबर ए ले लीजिए, बिलोंगिंग टू ए। ट्रांजिटिव 3 ले लें, पहले एक कोई भी ले सकता है। बिलोंगिंग टू क्या एक को 4 ले सकता है वो? ले सकते हैं। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी बच्चे ने एक तो 4 लिया, दूसरा जब सिलेक्ट करेगा तो 4 को देखकर करेगा, 4 के साथ वो 5 नहीं ले पाएगा, 3 नहीं लेगा, 1 नहीं लेगा, तो 2 ले लिया। मान लो उसने कहा कि 4,2 इसमें बिलोंग कर रहा है, करेगा ना? क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि वो इनका डिफरेंस चेक करेगा, वो डिविजन बाय 2 है। यस। फिर तीसरा नंबर किसको देखकर लेना है? 2 को देख। अब 2 को देखकर और कोई मिलेगा नहीं इसमें। 4 मिलेगा। 4 तो ले चुके। ए बी सी का मतलब अलग अलग होता है कि ए अलग है, बी अलग है, सी उन दोनों से डिफरेंट है। अगर ये ए है ये बी है तो सी ये दोनों नहीं हो सकता है। ए बी ए नहीं चेक कर रहे हैं, ए बी सी चेक कर रहे हैं। तो सी किसको लेगा? वो ले सकता है किसी को? तो उसको ये तो मिल गया, उसको 4 2 है। अगला वो कहे 2 के बाद कुछ मिला ही नहीं उसको, तो क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नहीं चेक करना। इसको किससे चेक करेंगे? है ही नहीं अवेलेबिलिटी, तो ट्रांजिटिव है ही अंडरस्टूड है। अगर कोई पेयर प्रेजेंट है तो चेक करना है। इसमें हमने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, 4 2 ठीक है बिलोंग कर रहा है, ये सिलेक्शन ठीक है उसमें। लेकिन अब जब तीसरा एलिमेंट 2 को देखकर देगा तो 2 को देखकर कोई नहीं मिला, तो 2 के साथ किसको ले ताकि इसमें बिलोंग करे? कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो ये इसमें बिलोंग कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा, तो थोड़ा चेक करना है ये किसके साथ है। लेकिन ये फिर भी ट्रांजिटिव माना जाएगा। इसमें बताओ क्या करेंगे? पहले ए लेगी कोई भी जो वो मान लो 4 को नहीं ले पाया, जैसे हम कहते हैं कि 2 को 12 के साथ चेक करना है। अगर 12 वाला कोई पेयर नहीं मिला तो चेक थोड़ी ना करना है। तो ये थोड़ा 12 वाले को 7 से चेक करने, नहीं। जो चीज़ अगर 12 को 12 वाले से चेक करने वो नहीं है तो चेक ही नहीं करना। अगर मान लो 4 लिया उसने, हम कहें 4 50 बैठा ट्रांजिटिव है, 1 ले सकता है। मान लो उसने पहला नंबर 1 लिया, सिलेक्ट किया कोई भी, उसको देख कर 3 ले सकता है ना?
1 को देखकर वो 3 भी ले सकता है, 5 भी। मान लो उसने 3 लिया तो वो कह सकता है कि 1 3 बिलोंग कर रहा है, हाँ, क्योंकि इनका डिफरेंस डिवीजन बाय 2 ये बिलोंग कर रहा है। फिर 3 के देखकर वो कह सकता है 5 बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 5 बिलोंग करेगा? अगर ये हैं तो ये भी है, वो था ही नहीं तो उससे आगे थोड़ा ना चेक करना था। तो ये ट्रांजिटिव है। और क्या ले सकता है वो? 3 भी ले सकता है, तो 4 नहीं ले पा रहा है। एक तो नंबर 1 क्यों नहीं ले पाया? 4 के साथ 2 बन गया, 2 के साथ कोई और नहीं बना। वो 1 ले सकता था, 3 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, लेकिन 2 या 4 नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले पाएगा वो। लेकिन अगर उसने 1 3 5 लिया तो हर बार 2 आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब उसको वैसे कैसे लिखेंगे ABC के टर्म में? मैंने एक इंटीजर A लिया, हम कह भी सकते हैं यहाँ पर A या तो 1 ले सकता है, या 3 या 5, है ना। पहला इंटीजर अगर 4 लेके चला तो सेकंड मिल जाएगा, थर्ड नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंटीजर अगर इसमें से ले ले या इसमें से तो सेकंड मिल जाएगा, थर्ड भी। बताओ क्या पड़ेगा कि 1 3 5 तो जाने का टाइम हो गया क्या? मान लो फर्स्ट A लिया, अब क्या करना है? इसको देखकर सेकंड ऐसा लिया, किस टाइप का लेना है आपको? जो एक मतलब बताओ भैया। जो सेकंड उसने ऐसा लिया ताकि वो फर्स्ट से रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब उसको पता चल गया कि इनका डिफरेंस डिवीजन बाय 2 है। अब B के हिसाब से उसने थर्ड ऐसा सेलेक्ट किया B के हिसाब से, ताकि उसको मिल गया कि B और C का डिफरेंस डिवीजन बाय 2 है, इवन है। तो क्या A और C का डिफरेंस भी इवन होगा या नहीं होगा? क्या ये बिलोंग करेगा? कैसे पता चला? अगर ये इवन है तो 3 से डिविजन 2 है, ये भी इवन है तो 2 है। ऐड करा तो क्या आएगा? A माइनस C का डिफरेंस इज 2 into F प्लस H। ये भी तो इवन होगा, 2 into समथिंग है, तो ये बात 2 है। इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। इसका सेकंड पार्ट ये प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5, ये एक सेट इसी में से अलग करा और एक 2 4 करा। उन्होंने कहा इसका हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट ऑफ इट सेल्फ, कि एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ दिस सेट ओनली। क्या इसका हर एक एलिमेंट किसी और से रिलेटेड है अपने आप से? इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है क्या? 2 और 4, हाँ सही है ना। 4 2 सही है, 2 2 सही है, 4 4 सही है। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ दिस। इसका कोई भी एलिमेंट आप देख लो 1 2 से रिलेटेड नहीं है, 1 4 से नहीं है, 3 2 से नहीं है, 3 4 से नहीं है, 5 2 से नहीं है, 5 4 से नहीं है। इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, 1 1 से भी है, 1 3 से भी, 3 5 5 5 5 है ना। इसके हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट, n denotes the set of all the natural numbers। n और n का मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई सेट है, उसमें मान लो एक सेट है, उसमें 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना सारे। बी एक सेट है, उसमें 4 5 6 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 4 आएगा। क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6, पता है ना सर? 2 और 2 5 और 6। उन्होंने कहा पहले में सारे नेचुरल, n का मतलब तो सारे नेचुरल नंबर है। पहला जो एक ही जगह इसमें सारे नेचुरल नंबर है वो, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट बनेंगे बहुत सारे, 1 1 1000 200 ऐसे ना। तो उन सब में रिलेशन ये बनाया, अब पेयर में निकलता है। इस बार बोर्ड में इस टाइप का आया था, सेम ऐसा ही था। ये सिंपल वाला बोलते हैं इसमें। ये रिलेशनशिप बनाया उन्होंने। ये क्या है? नेचुरल नंबर का पेयर है सिर्फ, इसमें 1 4 2 5 कुछ भी ले लो। अब ऐसे कोई एग्जांपल बताओ ताकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम हो। ऐसा नेचुरल नंबर बहुत सारे पेयर है, मान लो कोई 2 7 ले सकता है, तो दूसरा क्या हुआ? इन दोनों का सम, मान लो यहाँ पर 11 डाल सकते हैं, 13 तो यहाँ 6 डाल। क्या ये रिलेटेड है इससे? क्यों रिलेटेड है ये? अगर इसका और इसका सम और इन दोनों का सम सेम आए तो इस रिलेशनशिप में है, नहीं तो नहीं है। हम देख रहे हैं इसका और इसका सम 13, इनका सम भी 13, तो कोई कुछ भी नहीं, पहला कुछ भी ले सकता है। मान लो 4 5 ले सकता है,
तो इसको देखकर हम यहाँ बनाना पड़ेगा, कुछ भी बना दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, मान लो 10 लिख दो, क्या होगा इन दोनों का सम 14 पे या 9 आएगा, है ना। तो ये है रिलेटेड, इसमें ऐसे बहुत सारे पेयर है इनका। क्या ये रिलेशनशिप की, इन दोनों का रिलेशनशिप ये है, क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं है? बताओ, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में एक पेयर लेना है पहला ए बी, क्या ये नेचुरल नंबर का पेयर अपने आप से रिलेटेड है भी या नहीं है? ये होता है ना रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3 से पेयर है। जो पहला पेयर है क्या वो पेयर से क्या रिलेटेड है? कब रिलेटेड मानेंगे? अगर इसका और इसका सम, अगर इन दोनों का सम क्या इक्वल है इन दोनों के सम के, एक ही तो बात है, यस। तो ये अपने आप से रिलेटेड, जो ये वही है। पेयर की बात है तो पेयर में ही चलेंगे, तो ये पेयर इस पेयर से रिलेटेड है क्योंकि ये बात ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव है। अभी बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? 2 पेयर लेने पड़ेंगे ना, 2 डिजिट नहीं पेयर में। मान लो एक पेयर लिया ए बी, किस चीज़ का होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। पहला पेयर कुछ भी ले लो नेचुरल नंबर का कोई भी, दूसरा मिल जाएगा हमको उसके मुकाबले का। मान लो किसी ने 7, 9 लिया, होना चाहिए नेचुरल नंबर ले लिया, तो इससे रिलेटेड पता नहीं कितने होंगे, कितने ही बना लो। मान लो यहाँ 10 लिखा तो इनका सम 17, यहाँ 8 लिखो, यहाँ 12 लिखा इनका सम 19 तो यहाँ 10 लिख दो, है ना। पहला हमने कोई भी पेयर ले लिया ए बी, लेकिन दूसरा उसके हिसाब से एडजस्ट ऐसा करा सी डी ताकि ये दोनों रिलेटेड हों। माने हमने ऐसा छाटा सी डी ताकि हमको इन दोनों का सम हमको इक्वल मिला इन दोनों के। ये क्यों मिला हमको इक्वल? देखो फर्स्ट तो हम कोई भी ले सकते हैं, उसी के बिल्कुल देखकर हमने एडजस्ट किया ये वाला पेयर नेचुरल नंबर का, ताकि हमको इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम मिले। मान लो हमने कहा मिल गया, हमको मिलना भी ऐसा पॉसिबल है, ये 100%, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है? क्या सी डी भी रिलेटेड है ए बी से? कैसा है? इस रिलेशन में कह रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ का सम, इन दोनों का सम क्या इक्वल है इन दोनों के सम के? हमको कैसे पता चला ये इक्वल है? फ्रॉम द फर्स्ट, क्योंकि ये हमने सेलेक्ट किया था तो ये आंसर इसके इक्वल है, तो बात तो वही है। तो इसका मतलब अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है उसका रिवर्स, तो क्या होगा? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव बताओ कैसे करना है? ट्रांजिटिव में 3 पेयर होंगे ना, डिजिट नहीं होंगे, 3 पेयर। पहला पेयर हाँ बताओ, पहला तो कोई भी पेयर ले सकते हैं लेकिन होना चाहिए नेचुरल नंबर का, ये नहीं कि कोई वैसा ले सकते। नंबर 1। अब इसी को देखकर ये तो कोई भी ले लिया हमने ए बी, हमने कहा एक और पेयर अवेलेबल है सी डी जो कि इससे रिलेटेड है। अगर ये इससे रिलेटेड है तो हमको पता चल गया ये ऐसे नंबर छाटे होंगे ताकि ए और बी का सम और बी और सी का सम सेम हो। ये ठीक है। अब बताओ कैसे करें? अब सी डी के हिसाब से एक और पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको ई एफ। कैसा होना चाहिए ई एफ? हम कह रहे हैं जो ई एफ है जो हमने सेलेक्ट किया थर्ड, वो रिलेटेड होना चाहिए सेकंड वाले से। रिलेटेड तो जब मानेंगे जब इन दोनों का सम एग्जैक्टली इक्वल आ जाए जो इन दोनों के सम के, तो हम कहेंगे यस ऐसा है। क्या ये 2 चीज़ हो चुकी हैं? क्या ये बात ट्रू है नहीं है? वो तो मना कर दे, आधे बच्चे मना कर दे। क्यों ट्रू नहीं है भैया? यार हम ये कर रहे हैं, पहला तो कोई भी ले लिया हमने, दूसरा हम खुद ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये इससे रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब a प्लस डी और b प्लस सी इक्वल है, ये बात हो चुकी है। तीसरा पेयर किसको देख कर लिया हमने? तीसरा पेयर हमने जब भी सिलेक्ट करा जब वो इससे रिलेटेड पाया गया। हम कह रहे हैं मान लो कर चुके हैं तीसरा पेयर ये सेलेक्ट, वो सी डी से रिलेटेड है। ये रिलेटेड कब मानेंगे? अगर हम खुद ही कह रहे हैं कि एफ मिल चुका हमको जो इससे रिलेटेड है, तो हमको पता चल गया रिलेटेड का मतलब सी और एफ का सम और डी और ई का सम सेम है। ये चीज़ है ट्रू, ये भी ट्रू है। क्यों? हमारी सिलेक्शन के कारण हमने खुद ही ऐसे सेलेक्ट किए होंगे ये पेयर इसको देखकर ये और इसको। तो क्या ए बी और ई एफ भी रिलेटेड है? इनको रिलेटेड कब कहेंगे हम? जब ए प्लस एफ अगर इक्वल आ जाए बी प्लस सी के तो ये रिलेटेड है, नहीं तो नहीं है। ये हमको पता है, ये हमको पता है। अगर इन चारों इनका सम ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस सी डी कट जाएगा।
तो ए प्लस एफ और बी प्लस सी इक्वल है। अगर ये है ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी रिलेटेड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। समझे? उसका आपको मना कर रहे थे, समझ आ गया? वैसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है। ये पेयर है तो पेयरिंग पे चलेगा। क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? सेट लेके बताओ क्या लिखना है रिफ्लेक्सिव? सर वो सेम नंबर है। पहले ए बी को पेयर लेना है जो कि नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए। नंबर एक तो क्या ये ए बी अब रिलेटेड है अपने आप से, क्या ए बी से रिलेटेड है, वो चेक करने के लिए हमको इनका सम और इनका सम अगर इक्वल आए, वो तो है ही सेम चीज़, तो इक्वल होंगे। यस ऐसा है तो ए बी से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या करना है? बताओ symmetric। पहले एक सेट लेके कोई भी ले लो, एक पेयर नेचुरल नंबर का होना चाहिए, कोई भी ले लो बिना देखे, कोई भी ले लो ए बी, उसको देखेंगे वी शुड बिलोंग टू दिस नेचर टू नेचर। उसके हिसाब से पहला कोई भी पेयर ले लो बिना देखे, लेकिन दूसरा पेयर ऐसा सेलेक्ट करो ध्यान से ताकि वो इससे रिलेटेड हो। हम कह रहे हैं सी डी हमने ऐसा सेलेक्ट करा ताकि वो रिलेटेड है ए बी से। ये रिलेटेड क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं सी डी हमने ऐसा सेलेक्ट किया ताकि इन दोनों का सम, हम कह रहे हैं ए और डी का सम इक्वल आ रहा है बी और सी के, तो ये रिलेटेड है। तो ये बात ट्रू है, यस। अगर ये ट्रू है तो क्या उसका रिवर्स स्टेटमेंट ये ट्रू होगा या नहीं होगा? ये ट्रू जब कहेंगे जब सी और बी का सम सेम पाया एज डी और ए का सम। क्या ये बात ट्रू है? हाँ। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये बात ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव के लिए बताओ क्या लिखना है? बताओ ट्रांजिटिव के लिए पहले ए बी लिया, कोई भी पेयर बिना देखे ले सकते हैं, होना चाहिए नेचर टू नेचर नंबर। अब उसको देख के हम इसके हिसाब से हमने सी डी ऐसा सेलेक्ट किया होगा ताकि सी डी और ए बी का रिलेशनशिप ट्रू हो, ताकि ये दोनों रिलेशनशिप ट्रू हो। ट्रू का मतलब ए प्लस डी हमने सी डी खुद ही ऐसा सेलेक्ट करा होगा ताकि ए और डी का सम बिल्कुल सेम पाया जो बी और सी का सम है, ऐसा हो चुका है। अब सी डी के हिसाब से हमको एक और पेयर लेना है ई एफ। ये भी ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। ई एफ जो सेलेक्ट किया होगा वो रिलेटेड होना चाहिए सी डी से। रिलेटेड का मतलब सी और एफ का सम सेम होना चाहिए जो डी और ई का सम है। क्या ये चीज़ हो चुकी है अभी? ये है ना, ये बात है। यस दिस इज इक्वल टू दिस, यस ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल तो क्या ये और ये कनेक्टेड है? क्या ए बी और ई एफ का रिलेशनशिप ट्रू है या नहीं है? ट्रू के बारे में यस जब कहेंगे जब हम चेक कर ले कि ए और एफ का सम और बी और ई का सम अगर हमको इक्वल मिले तो हम कहेंगे यस, नहीं तो नो। ये कहाँ से आएगा? ये चीज़ हमको पता है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, इधर का सम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ सेम है जो इनका चारों का। ये कटने के बाद हम पहुंच गए कि a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस। अगर ये है तो ये है, इसके होने का मतलब ए बी और ई एफ कनेक्टेड हैं। तो अगर ये इससे रिलेटेड है ये इससे, तो ए बी ई एफ से रिलेटेड है, यस। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। और कागज सब समझिए। नेक्स्ट एक सेट ए वो भी नेचुरल टू नेचुरल नंबर में है। अब ए बी दो पेयर के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप जब ट्रू बताया, जब व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये उन्होंने कहा ये बात ट्रू जब होगी अगर मान लो कोई पूछे 6 7 क्या रिलेटेड होगा 8 9 से। पहले तो चेक करो नेचुरल नेचुरल ठीक है उससे, क्या ये होगा रिलेटेड या नहीं होगा? हमको चेक करना है ये ए और डी का प्रोडक्ट 54 आता है ना, बी और सी का प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है, तो हम कहेंगे ये और ये रिलेटेड नहीं है ना। कोई कहे इससे रिलेटेड बताओ, कितने बता सकते हैं? बता सकते हैं 76 कौन सा होगा जो इससे रिलेटेड होगा? बताओ कोई ऐसा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम हो। बताओ 7,6 मान लो यहाँ पर 21 लिख दिया, यहाँ 18 लिख दिया, हो सकता है ये। इनका प्रोडक्ट 126, इनका प्रोडक्ट भी 126, तो कोई भी नेचुरल है उसका मिल ही जाएगा, कोई ना कोई पेयर जरूर मिल जाएगा। अब बताओ इसको बताओ, पहले बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे?
अब पहले बताओ ए बी एक पेयर है, किस टाइप का पेयर है? जो नेचुरल टू नेचुरल, दोनों नेचुरल नंबर का पेयर। क्या ए बी रिलेटेड है अपने आप से ए बी से? अगर यस तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। कैसे पता चलेगा रिलेटेड है भाई? इसका और इसका प्रोडक्ट ए बी आता है, क्या वो इक्वल है? इन दोनों के प्रोडक्ट है, एक ही बात है दोनों। यस इट इज कॉम्पिटेटिव, यस। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या करना है? पहले ए बी कोई भी पेयर ले लो, उसका जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई, बिना देखे कोई भी नेचुरल नंबर का ले लो, मान लो 10 11 ले लो, मिल जाएगा कोई ना कोई इससे कनेक्टेड वाला। बता सकते हो कोई एग्जांपल? बताओ क्या लिखें? यहाँ पर लिख लो, क्या लिखो? 22 लिख लो, 220 ये हो गया, तो इसको भी 220 बना लो, 20 कोई भी बना लो, मिल जाएगा कोई ना कोई जरूर, है ना? तो क्या करना है सिमेट्रिक में? ए बी तो कोई भी पेयर ले सकते हैं, होना चाहिए नेचुरल नंबर का, ये तो कंडीशन है, विदाउट इसके तो नहीं ले सकते। इसको देखकर हमने खुद ऐसा सिलेक्ट करना है सी डी, ताकि जो सी डी सेलेक्ट किया वो रिलेटेड हो ए बी से। रिलेटेड का मतलब हमको पता चल गया, अगर ये इससे रिलेटेड है तो हमको पता है कि ए बी और बी सी इक्वल है। अब अगर ये बात ट्रू है तो क्या उसका रिवर्स भी ट्रू है? क्या सी डी भी रिलेटेड है ए बी से? कैसे पता चलेगा रिलेटेड है नहीं? इन दोनों का प्रोडक्ट सी डी इज इक्वल टू डी है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो अंडरस्टूड है ये, और ये इक्वल क्यों है? फर्स्ट ट्रू है, क्यों ट्रू है? हमारी सिलेक्शन के कारण सी डी हमने खुद ऐसा सिलेक्ट करा होगा ताकि इससे फिट हो जाए इससे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रू है तो उसका रिवर्स भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक। अब बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? 3 पेयर चाहिए भाई ट्रांजिटिव के लिए, तीनों ही नेचुरल के चाहिए। ए बी लिया है पहले, अब उसको देख के हम इसके हिसाब से सी डी हमने ऐसा एडजस्ट किया होगा कि सी डी रिलेटेड है ए बी से। रिलेटेड का मतलब अगर ये रिलेटेड है, हम कह रहे हैं यस ये रिलेटेड है, तो ए डी और बी सी का प्रोडक्ट सेम है। यस ये बात है, क्यों है? ये सिलेक्शन है। फिर थर्ड ईयर लेके सेकंड ईएफ हमने एक और पेयर लिया, कैसा लिया? ये वो ईएफ जो भी लिया होगा वो इसके हिसाब से एडजस्ट करके लिया होगा, ताकि ईएफ और सीडी रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब हमको पता चल गया अगर रिलेटेड है तो सीएफ और डीई सेम है, तो हमको चेक करना है क्या ए बी और ईएफ भी रिलेटेड है भी या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है नो। ये रिलेटेड कब मानेंगे? जब ए एफ और बी इक्वल आ जाए तो है, नहीं तो नहीं है। कहाँ से आएंगे? इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। अगर इधर का प्रोडक्ट ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी कर जाएगा, तो यहाँ से तो ये आ रहा है कि ए एफ और बी इक्वल है, वही तो चाहिए था। अगर किसी तरह भी प्रूव कर पाए कि ए एफ और बी इक्वल है तो ये इससे रिलेटेड है, वो हो चुका। इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। और कागज सब सोचो तो थोड़ा सा बता दो जल्दी से इसको। पहले रिफ्लेक्सिव, पहले ए बी ऑर्डर पे लेंगे। हाँ ए बी लेना है कोई भी पेयर, लेकिन होना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर का कंडीशन ये चेक करना है क्या ए बी रिलेटेड है अपने आप से ए बी से, यस और नो। और कैसे पता चलेगा रिलेटेड है? क्योंकि ए बी और ए बी इक्वल होता है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है? इन दोनों के प्रोडक्ट के यस ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब ए बी अपने आप से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए ए बी कोई भी पेयर दिया, लेकिन होना चाहिए नेचुरल टू नेचुरल में नंबर 1 तो ये। इसके हिसाब से हमने दूसरा पेयर सी डी सेलेक्ट किया होगा। कैसा सेलेक्ट किया? ताकि सी डी रिलेटेड है ए बी से। रिलेटेड का मतलब अगर हम कह रहे हैं ये रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में डेफिनेशन ये है कि ए डी और बी सी का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यस ये है। अगर ये है तो क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है? वो कब मानेंगे ट्रू? अगर सी बी इक्वल टू बी ए, तो यस ये भी है। अगर ये है तो उसका रिवर्स भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? अब बताओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 चीज चाहिए पेयर में, तो पेयर में चाहिए पहले ए बी कोई भी ले लो। सी डी कैसा सेलेक्ट किया हमने? सी डी हमने ऐसा सेलेक्ट किया होगा ताकि वो रिलेटेड है किससे? ए बी से। रिलेटेड का मतलब अगर ये इससे रिलेटेड है तो ए डी का प्रोडक्ट और बी सी का प्रोडक्ट सेम है। यस ये है। अब
एक और उसके बाद किसके हिसाब से लिया हमने? CD के हिसाब से। हम कह रहे हैं EF ऐसा पेयर सेलेक्ट किया है ताकि वो रिलेटेड है CD से। रिलेटेड का मतलब हम कह रहे हैं कि CF और CL का प्रोडक्ट सेम है। अगर ये है तो क्या चाहिए हमको? क्या AB भी रिलेटेड है EF से? कब रिलेशन ट्रू मानेंगे? अगर हम कहते हैं कि AF, अगर हम ये कह पाए AF और B इक्वल है तो ये रिलेटेड है, नहीं तो नहीं। कैसे कहेंगे? ये पता है इनका प्रोडक्ट ABCF इज इक्वल टू BCD, CD कट जाएगा तो AF इज इक्वल टू B। ये बात है, हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये है ट्रांजिशन इक्विवेलेंस। तो कहाँ गया समझ? ये DPSR के प्रो बसंत कुंज में 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं हर बार, हर एग्जाम में। ये RD शर्मा के है, ये तो है तो इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा टफ है। आपको तो DPS बसंत कुंज है ना, आपके स्कूल में एक बार जरूर आएगा, चाहे फर्स्ट टर्म में यूनिट टेस्ट है, एक बार नहीं 2 बार आएगा, बल्कि हर साल ही आते हैं। अब जैसे इतने क्वेश्चन कर चुके, क्या इसमें दिमाग लगा सकते हो? हाँ सर। ये तुम सोचो, वो रिफ्लेक्सिव सोचो, खाली आगे मत चल रहा। रिफ्लेक्सिव है नहीं, बस थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। खाली रिफ्लेक्सिव देख लो है और क्यों है। अब ऐसा कुछ भी बना सकते हैं वो, तो मेथड पता होना चाहिए तुमको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेथड क्या करोगे पहले? तो स्टार्ट कैसे करोगे? लेट AB, क्या AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या AB रिलेटेड है AB से? बताओ क्या लिखेंगे पहले? ये AB ये C समझ के रख रहे हैं, ये D है तो A इंटू D ये बना, और अंदर इन दोनों का सम इज इक्वल टू, फिर दूसरे में क्या है? इन दोनों का ये BA और ब्रैकेट में A प्लस B। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, अलग है? जो ये आंसर है वो ये आंसर है। इसका मतलब AB इज रिलेटेड टू AB इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। पक्का गया समझ? सिमेट्रिक बताओ कैसे करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, बताओ। सिमेट्रिक के लिए पहले क्या लिखेंगे? AB कोई भी ले सकते हैं जो कि नेचुरल नंबर का पेयर। अब उसको देखकर हमने CD ऐसा